इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर फ़हीम, हमेशा हम मेरे ख्याल में किडनी और डायबिटीज़ के हवाले से तो हमने इतनी बात की और इतनी बात करते हैं कि लोगों के मसाइल अल्लाह करेगा हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, दूसरी भी और मौसमी भी कोई ना कोई ख़राबी, कोई ना कोई परेशानी चल रही है। ख़ुसूसी तौर पे मैं उस पर बात करना चाहती हूँ। जैसे लाहौर में स्मॉग के हवाले से बहुत प्रॉब्लम है, उससे लोगों की आंखें भी ख़राब हो रही हैं, नज़ला ज़ुकाम और इस तरह की चीज़ें भी हो रही हैं। तो जो माहौलियाती आलूदगी और अचानक से इस तरह का मौसम और उसके बाद आपकी तबीयत ख़राब होती है, उसके हवाले से कोई ऐसा नुस्खा है, कोई बात है जो आप बता सकें? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो आपको, आपकी टीम को और देखने वाले नाजरीन को, और ख़ास तौर पे वो नाजरीन जो सोशल मीडिया पे हमसे कनेक्टेड रहते हैं, जी टीवी या डॉक्टर फ़हीम हर्बलिस्ट के प्लेटफॉर्म पे, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम देखें, अस्सलाम। बात ये है कि हम जो सनती ग़िज़ाई इस्तेमाल और जो सनती हमारा रहन सहन है, कमर्शियल हो गया है। बिल्कुल हर चीज़ कमर्शियल हो गई है, गैर फितरी, गैर कुदरती। जब हम लिबादा ओढ़ लेंगे, अपने लाइफ स्टाइल को अपना लेंगे, तो फिर इस तरह का हमारा मौसम, यानी आप देखें दुनिया आर्टिफिशियली कुदरती माहौल की तरफ आ रही है। अब तो ये फैशन भी बनता जा रहा है कि आप देखें कि वो कारपेट भी अब घास वाले आ रहे हैं, कि वो ग्रास वाले जो है ना, हाँ, और ट्रफ कहते हैं, पता नहीं उसको। हाँ जी। बिल्कुल ऐसे ही ट्रफ की बात जी। करिए हम। इसी तरह आप कोई देखें कि लोग होटल भी खूबसूरत बनाने के लिए वो झुग्गियाँ टाइप और झोपड़ियाँ टाइप जो है बनाने की कोशिश करते हैं खूबसूरती के लिए, पुराने स्टाइल के जो है ना बल्ब वगैरह भी, लाइट्स वगैरह भी। तो ये आना पड़ेगा, ये ज़रूरत है। फैशन भी पुराना वापस आ जाता है, बिल्कुल कुछ ऐसे ही है। अरसे बाद फैशन भी वही वापस आ मगर जाता है। ये हमें आना होगा, मगर एक चीज़ हमें और समझनी होगी कि जिस तरह ये हमारा लाइफ स्टाइल है, कि जिस तरह फैशन, हम कपड़ों जी। का ओढ़ना बिछोने की हम बात करें ग़िज़ाई इस्तेमाल के साथ साथ, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हमें इस एनवायरनमेंट के अंदर फंसा दिया गया है। कि मैंने कुछ चीज़ें देखी, मैं रिसर्च कर रहा था, अभी वो बात स्किप है जहन से, कि हमारे यहाँ बेदरग इस्तेमाल है उस चीज़ का, मगर उस मुल्क ने जिसने उसको ईजाद किया वहाँ पे उसका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं है। मेरा इशारा इजराइल की तरफ है। तो हम अद्वियाती तौर पर, मिसाल के तौर पे हमारे पास, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो एक प्रिस्क्रिप्शन पे अल्हम्दुलिल्लाह 3-3, 4-4 एंटीबायोटिक्स विदाउट एनी डायग्नोज टेस्ट लिखी हुई होती है। सही। और उसके अंदर हम उसको ओरल भी, यानी टैबलेट की शक्ल भी दे रहे हैं, सिरप की शक्ल भी दे रहे हैं, सबकुटेनियस यानी इंजेक्टेबल की शक्ल में भी दे रहे हैं, हम उसको जो है वो क्रीम की शक्ल में भी दे रहे हैं, ऑइंटमेंट की शक्ल में भी दे रहे होते हैं, ड्रिप भी लग रही होती है, आईवी की शक्ल में भी दे रहे होते हैं। तो ये वहाँ पर इस तरह का इस्तेमाल नहीं है, आप कहीं पे भी चले जाएं। तो हमें ये माहौल ही ऐसा बना दिया गया है कि ये स्मोक, चाहे वो कराची का मौसम हो, कोयटा का भी यही इश्यूज़ हैं, मगर वो ज़्यादा हाईलाइट नहीं हो रहे होते, और लाहौर का भी यही इशू है। तो पहले तो हुकूमत वक्त को चाहिए कि एक निज़ाम बनाए। आप, जब मेरा ज़्यादातर वक्त अरब में गुजरता है, तो जब हम अरब में देखते हैं तो वो तो है ही सहरा, मगर यकीन करें कि वहाँ की बिल्डिंग्स कितनी क्लीन है, अब वहाँ तो का खैर माहौल उन्होंने बहुत कितना। जी। तो आप, जबकि आप उन्हें सिखाने और बताने वाले हैं, वो आपको देख के चलें कि कराची शहर पहले आबाद हुआ है और वो बाद में आबाद हुआ है, तो हम पीछे रह गए। तो हमें बाकायदा पीछे किया गया और हम पीछे हुए हैं। आज भी हम सिंसियर नहीं है अपनी कौम के साथ, तो वो सिंसियर होना पड़ेगा। सही। हम तरीका इलाज की बात करें, हम इस माहौल की बात करें, तो उसमें जब तक एक माहौलियाती तब्दीली नहीं लाएंगे, ये बहुत ही एक बड़ा अच्छा, ये टॉपिक है तो कि ये खैर घंटा जाहिर है भी कम। बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन ये कि कोई नुस्खा आप जो बताने वाले थे। बिल्कुल ऐसे ही है। उस हवाले से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि इस तमाम मसाइल को तो नहीं मैं कोई वसाइल बता सकता जिनसे इन मसाइल का हल ढूंढा जा सके। ये ज़रूर कर सकता हूँ कि तिब के एतबार से जो अल्लाह जी ने एक ड्यूटी लगाई है कि आप जब भी इस तरह के मौसम में घर से बाहर निकलते हैं, तो आपने अपनी नेज़ल कैविटी, नोज़ के अंदर 2-2 ड्रॉप जो है वो एक्स्ट्रा वर्जिन जैतून के तेल के अच्छा, टपका लें। ठीक है। तो आप इंशाल्लाह किसी भी तरह के अपराटीआई के अंदर, चाहे उसमें फेरिंक्स की बात करें, लेरिंक्स की बात करें, टॉन्सिलाइटिस, फेरेंजाइटिस, इवन रात को मेनिंजाइटिस, सोते वक्त भी कर लें, छोटे बिल्कुल, बच्चों के भी बिल्कुल तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। वरना फिर ये बहुत मौसमी छोटे बच्चे का असरात ये होते हैं। कि बाज़ औक़ात हम बता रहे होते हैं तो कुछ ये भी कंप्लेन आई कि वो सांस रोकता है बच्चा, तो आपने एक नाक में पहले डालना है, अच्छा। फिर जब वो इनहेल कर ले, बाकायदा आपको वो यहाँ तक महसूस होगा कि आपके फेरिंक्स के अंदर, लैरिंक्स के अंदर, क्या आपने कोई पिया है जैसे जैतून का तेल,
तो वो आपको निकलते हुए महसूस होगा बाकायदा। तो वो आपने पहले एक नेजल कैविटी में डाला, फिर सेकंड में डाला, तो उस तरह बच्चा सांस नहीं रोकेगा या घबराएगा नहीं। तो ये ज़रूर करें इस मौसम में। और अगर कोई आरटीआई का शिकार है, इस मौसम का शिकार है, तो वो तो हर घंटे में भी इसको रिपीट कर सकता है, हर 15 मिनट में रिपीट कर सकता है। अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें कुदरती तौर पे ऐसी एंटीबायोटिक्स बनाई हैं, उसकी अगर मैं बात करूं तो वो एक हनी है, एक शहद है और एक जैतून का तेल है। ये ऐसे एंटीसेप्टिक हैं कि फौरी तौर पे जरासीम को मारते हैं आपकी बॉडी के अंदर और आपको बेहतर करने की बेहतर सलाहियत कर लेते रखते हैं। हैं। अच्छा, ये जैसे आपने मौसम का जिक्र किया, ज़ाहिर है अब कराची में भी हम देख रहे हैं कि सर्दी शुरू ही हो गई है, प्रॉपर जो अब हम कहते हैं कि जी सर्दी, तो मौसम के असरात में कोई किडनी पेशेंट्स या डायबिटीज़ के पेशेंट्स का मौसम के एतबार से कोई ख्याल रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसा ही है, क्या रखने की ज़रूरी ज़रूरत है? क्योंकि वक्त के साथ साथ मैं देखती थी, पहले मेरी नानी हमेशा धूप में बैठा करती थी, वक्त के साथ साथ हम सब ने धूप में बैठना छोड़ दिया। आजकल की जनरेशन का तो तसव्वुर में ही नहीं है कि वो धूप में भी जाना है, वरना वो नहा के लोग धूप में बैठते थे, फिर तेल का इस्तेमाल बहुत होता था, ऐसी और बहुत सारी नेचुरल चीज़ें होती थी। तो क्या मौसम से भी बचने की ज़रूरत है बीमारी में? बिल्कुल। हम एक बात मैं अक्सर बताता हूँ कि कभी भी मौसम का आगाज़ या जाते मौसम के फल इस्तेमाल नहीं करने हैं आपने। फिर ये धूप वाली आपने बात की, ताज़ा हवा की बात की, उसके साथ साथ जो ये मौसम जो इस वक्त चल रहा है, इस मौसम की अगर हम बात करें तो इस मौसम में आप देखें कि ये खुश्की का मौसम है, इसमें प्यास आपकी बढ़ जाएगी, इसमें आप देखेंगे कि गले ख़राब होंगे, तो वहाँ ड्रिंक्स का बेदरेग इस्तेमाल, ठंडे पानी का बेदरेग इस्तेमाल, इन सब से आपको एहतियात करनी है। ठंडे पानी से नहाने को एहतियात करनी है। ठंड मौसम में आ रहा हो या जा रहा हो, आपने पानी से आपने एहतियात करनी है। पानी के बाद आपने हवा में नहीं आना, नहाने के बाद, बाथ लेने के बाद आपने पंखे के नीचे नहीं आना, एसी के नीचे नहीं आना। और सुबह का जो वक्त है फजर से लेके इशराक तक का, या हम इसको अब आसान कर देता हूँ मैं कि सुबह 6-7 बजे से लेके 9 बजे तक का, और शाम असर से लेके मगरिब तक का, इस वक्त को धूप आपने लाजमी लेनी है। अच्छा। कोशिश करनी है। इवन कि मैं आपको एक नुस्खा भी बता देता हूँ, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जब बच्चों की विलादत होती है उसके बाद उसको वेंट पे रखा जाता है और वो उसको इंक्यूबेटर पे रखा जाता है, तो उसका बड़ा अच्छा नेमुल बतल है कि आप अगर सूरज की रोशनी में उसे रखें तो अक्सर पीलिए की शिकायत, जो पीलिया एक वर्ड है जिसको हम यरकान की बात कर रहे होते हैं, तो उस सूरत हाल में भी हम फिर वो कोई झाड़ने झड़वाने का मामला भी होता है कि फजर के बाद आप बच्चे को झड़वाने जाओ किसी पीर साहब से, तो असल साइंस यही है कि जो उसको सुबह की धूप लगती है ना, अच्छा। जब आप ट्रेवल करके जा रहे होते हैं, तो उसको उससे फायदा हो रहा होता अच्छा, वो झड़वाने से वो तो झड़ ही जाना है उससे। मैं नहीं समझता कि झड़वाने से, बाकी हो सकती होगी इसकी हकीकत कि मैं डिसएग्री भी नहीं करता, मगर मैं तिप की बात करूंगा मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ अक्सर यही होता है। अक्सर आपने देखा हो, कहते हैं असर के बाद लाओ या फजर के बाद लाओ, तो बाबा जी के बाद बड़ा रश होता है, और वो बाबा जी भी समझदार होते हैं माशाल्लाह, धूप में बैठे होते हैं। धूप में बैठे होते हैं। सो विद दैट एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डायबिटीज और किडनी इश्यूज के हवाले से हम मजीद बात करेंगे।